तो ये हमारा कॉइल है, कॉइल पे हमारा क्या हुआ, 19 वोल्ट, देखो आप क्लियर जो है यहाँ से दिख रहा है, मल्टीमीटर में 9.62 मिल रहा है स्क्रीन पे। ओके, अब इसी को ट्रैक करते हुए हम लोग आएंगे कहाँ पे, फर्स्ट मॉस्फेट। ओके, ये हमारा फर्स्ट मॉस्फेट रहा। फर्स्ट मॉस्फेट ये है, इससे कनेक्ट हमारा ये बड़ा वाला कैप है, इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे कि ये ट्रैक हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा 19.69 सेम वोल्टेज आपको मिल रहा है। तो यहाँ तक हमारा इस मॉसफेट का सोर्स पे वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। ओके रवि जी, आसिफ जी, जी सर। जी सर। क्लियर, यहाँ तक वोल्टेज मिल गया। अब इसका गेट चेक करना है। ओके, तो गेट चेक करना है तो ये बड़ी वाली कैप, और ये देखो यहाँ पे एक रजिस्टर ये है। ओके, एक रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर देखो इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और सेकंड रजिस्टर यहाँ पे है, इसके बीच में कैप लगल है, और ये इसी से होते हुए इसका गेट पे गया 1 2 3 4 पे। तो इस 1 2 3 सर 4 थोड़ा पे, हाँ जी थोड़ा बोलो। होल्ड करके सर, वीडियो बड़ी स्लो स्लो से चल रही है, थोड़ा होल्ड करके बताओ सर। अच्छा वीडियो, ओके जी। तो क्या, नेटवर्क में इशू रहेगा। वो हो जाएगा, वीडियो मिल जाएंगे उनको। मेरा आवाज क्लियर जा रहा है ना आप लोग को। क्लियर है सर पूरा। आवाज तो क्लियर आ रही है सर, लेकिन वो वीडियो जो है स्लो, रुक रुक के आ रही है। वो इन नेटवर्क का इशू होगा, इसलिए आपको मिल रहा होगा, ठीक है। नहीं अब सर, मैं तो 5G नेटवर्क में बैठा हूँ। शायद मेरा ही नेटवर्क स्लो हो। ओके, चलो जी। तो यहाँ पे क्या है, मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, लैन नहीं यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है मेरा भी नेटवर्क स्लो हो। ओके, तो हम लोग गेट पे चेक करेंगे। तो गेट के लिए अभी हम लोग गेट पे चलेंगे यहाँ पे, और गेट पे देखो कि ये रजिस्टर रहा, और ये C 515 इससे जुड़ा हुआ है बीचों बीच से। ओके, इसका गेट पे जा रहा है, तो ये C 515 है। तो इसका कैपेसिटर के बीच से हम चेक करेंगे, तो इस कैप पे हम लोग चेक करेंगे हमें कितना वोल्टेज आना चाहिए जी, बताओ। गेट पे पिन नंबर 4 पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। वन रिपेयरिंग, सिक्स नहीं। रिपेयरिंग का मेन जो है वो यही है कि हमें मदरबोर्ड में कहाँ पे सिग्नल, कहाँ पे कितने वोल्टेज मिलनी है वो पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको पहले से पता है और उतना मिल रहा है देन ओके कंडीशन, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो फॉल्टी कंडीशन। ओके, तो हमें पता है कि यहाँ पे इस एरिया पे हमें कितना वोल्टेज मिलनी चाहिए, 9.5। 1.5। 9.5 है ना, और ये कैसे पता चला, डायग्राम से। सर्किट हमें बताया कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लगे हैं, जो डिवाइडर कंपोनेंट्स है, उसको डिवाइड करने पे हमें जो वैल्यू मिलता है, उससे हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पे हमारा 9.5 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो इस पे मैं रख रहा हूँ, आप लोग मल्टीमीटर पे ध्यान से देखें। तो 9.37 आ रहा है, यानी 9.5 के अप्रोक्स आ रहा है कि नहीं। जी सर जी। जी सर। तो वोल्टेज 19 20 डिवाइडर तो मैं चलेगा, 9.3 है तो 5 के नाइन पॉइंट बदले थ्री भी। है, तो वो आसपास ही में ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 9 मिल रहा है कि नहीं। ओके। जी। ओके, तो हमें 9 वोल्ट मिल गया अप्रोक्स, यहाँ पे हमारा वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ओके है। तो इस कंपोनेंट से पूरा का पूरा 19 वोल्ट, तो यहाँ पे देखो 19.67 ही दिखेगा आपको, जो हमारा वहाँ पे आउट कर रहा था, वही वोल्टेज आपको यहाँ पे भी मिलेगा। जो हमारा कॉइल पे वोल्टेज था वही हमारा मॉसफेट को क्रॉस करने के बाद था। समझ में आ गया, जी सर। क्लियर। ये अब ये, जी ओके सर। कंडीशन में इसके लिए उतना मिल रहा है ना वहाँ। हाँ, गेट एनेबल हो गया। गेट एनेबल के बाद ये मॉसफेट स्विच कर रहा है, स्विच करने के बाद ही जो है हमारा यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। अगर ये वोल्टेज डिवाइडर नहीं बनेगा, वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो ओके। यहाँ पे ओके। इससे ड्रेन मिला, और इसका ड्रेन दोनों का क्या है, कनेक्ट है। और उसके बाद पिन नंबर हमें सोर्स पे चाहिए 19 वोल्ट। तो आप सेकंड वाले वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करके बताओ कितना वोल्टेज आनी चाहिए अप्रोक्स। तो वोल्टेज डिवाइडर आप लोग को मैं टू दिखा रहा पॉइंट हूँ। सिक्स सर। कितना जी,
2.6 कल ही कर रहे थे ना कैलकुलेशन। 2 पॉइंट या 1 पॉइंट? 2.6 था सर। 2.6 था। तो चलो 2.6 जो है, हम लोग क्या करते हैं, गेट पे कोई कंपोनेंट्स है चेक करने का। तो ये रजिस्टर रहा, हम लोग रजिस्टर पे चेक कर रहे हैं, ये रहा रजिस्टर। और इस रजिस्टर से एक टेस्टिंग पॉइंट यहीं पे है सामने, देखो। ओके, टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो इस टेस्टिंग पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे, समझेंगे गेट पे हमें, ये गेट का तो ट्रैक देखो सामने दिख ही रहा है, ये दोनों रजिस्टर के बीच में है। और बीच से एक यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो इस टेस्टिंग पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि रखते हैं और चेक करते हैं कितना आ रहा है। 2.27, टू पॉइंट पॉइंट टू थ्री सिक्स टू सिक्स थ्री जीरो बराबर। तो हमारा वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग मिला, बन रहा है बराबर। बन रहा है। उसके बाद हमारा ये है CLR। तो CLR पे हमारा कितना वोल्टेज मिलनी चाहिए? जो 19। हमारा DC जैक से आउट हो रहा था, वही वोल्टेज प्रॉपर यहाँ पे CLR पे मिलनी चाहिए दोनों साइड। तो देखो 19.676869  6 7। दिखा रहा था, तो 6768 पे है। जी बराबर। एक भी वोल्टेज अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ पे उतने सारे के सारे दोनों साइड चेक करनी है। देखो सेम वही है, 19.68, 67, 68, 67। कॉइल पे भी ऐसे ही कर रहा था। तो ये जी हमारा सर। क्या हुआ, यहाँ ओके तक है। का ओके कंडीशन है। समझ में ये आया? सेक्शन पूरा क्लियर। यस सर। वोल्टेज सेक्शन क्लियर हो गया। यस सर। यानी कि वोल्टेज सेक्शन का हमारा फर्स्ट मोस्फेट, सेकंड मोस्फेट हमारा वोल्टेज क्या कर